दिल्ली को घेरने के लिए पंजाब से किसानों का जत्था आ रहा है। किसानों के जत्थे के साथ न्यूज नेशन संवाददाता विशाल ठाकुर भी हैं। किसानों के हर मूवमेंट की जानकारी न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। पंजाब से किसानों का काफिला पिछले कल निकला था और आज अंबाला होते हुए दिल्ली में दाखिल हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जहां भी नजर जाएगी आपको ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ही दिखेंगे। जिस तरह से जो पंजाब के किसानों ने आह्वान किया था कि 500 से 700 ट्रैक्टर जो हैं वो दिल्ली के लिए निकलेंगे और 25 से 30 हजार लोग जो हैं दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, तो उसी के चलते आप देख सकते हैं पिछले कल कुछ ट्रैक्टर जो हैं वो रात को ही दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन कुछ ट्रैक्टर जो थे वो शाहबाद जो कुरुक्षेत्र का एरिया है वहां रुके हुए थे और उसके बाद आज सुबह जो है उन्होंने वहां से कूच किया है। ट्रैक्टर के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं उन पर भी झंडे लगे हुए हैं। यानी कि जिस तरह से जो दिल्ली का आंदोलन है उसको बड़ा करने के लिए जिस तरह किसान यूनियन ने आह्वान किया था, उसी के चलते पंजाब से किसानों को दिल्ली की ओर कूच करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जहां भी आपकी नज़र जाएगी आपको ट्रैक्टर ही दिखेंगे, ट्रक, गाड़ियां, ट्रैक्टर, इसमें जो है किसान जो है दिल्ली का रुख कर रहे हैं। जो पिछली बार दिल्ली का रुख जब किसानों ने किया था तो ट्रैक्टर और ट्रॉलियां ज़्यादा थी लेकिन किसान कम थे, लेकिन इस बार जो 500 से 700 जो ट्रैक्टर हैं उसमें आप देखेंगे कि जो लोग हैं 20 से 25 हर ट्रैक्टर में जो है वो लोग मौजूद हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना लंबा काफिला जो है वो दिल्ली की तरफ जा रहा है। और जिस तरह से जो केंद्र सरकार के साथ लगातार बातचीत विफल हो रही है, उसी के चलते अब जो आंदोलन है उसको किसान यूनियन बड़ा करने जा रही है। तो हमने कल अमृतसर से लेकर दिल्ली तक हर किसान के साथ जो है हम यहाँ से चल रहे हैं और उनकी हर मूवमेंट पर हमारी नज़र है। और आप ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देख रहे हैं कि कितना लंबा काफिला जो है वो किसानों का दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो किसान आंदोलन है वो आज 17वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन बावजूद उसके केंद्र सरकार से जो बातचीत का जोर है वो हमेशा विफल होता जा रहा है। किसान आंदोलन को और बड़ा करने के लिए पंजाब से किसानों ने दिल्ली का रुख किया है और कल सुबह अमृतसर से करीब 30,000 किसानों ने दिल्ली की ओर मार्च किया है। आप देख सकते हैं कि अभी हम जो करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में मौजूद हैं, यहाँ पर ये जो जत्था है ये पहुंचा हुआ है और यहाँ से सिंघू बॉर्डर जाने में करीब अभी 120 किलोमीटर का रास्ता जो है वो तय करना पड़ेगा और साथ ही 3 से 3.5 घंटे जो हैं वो उन्हें सिंघू बॉर्डर पहुंचने में लगेंगे। लेकिन जिस तरह से कल सुबह से ये जत्था अमृतसर से रवाना हुआ था और रात को जो कुरुक्षेत्र में शाहबाद में ये जत्था रुका था और अब जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। लेकिन आप एक तस्वीर और भी देखिए, जहाँ पर भी जो भी आपको गाड़ी या ट्रक दिखाई देगा अगर उस पर झंडे लगे होंगे तो वो भी जो है वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं। वो भी किसान जो हैं ट्रैक्टरों से हटकर अपने जो प्राइवेट व्हीकल हैं उनमें दिल्ली का रुख कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा जत्था होने के बावजूद कई किलोमीटर तक जो है ये ट्रैक्टर जो हैं आपको दिखेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो नेशनल हाईवे 44 है इस पर आपको कहीं भी जाम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो व्यवस्था है किसान यूनियन द्वारा वो काफ़ी कड़ी की गई है। बार बार अनाउंसमेंट जो है वो स्पीकर के माध्यम से की जाती है कि जो भी किसान हैं जो दिल्ली का तरफ जा रहे हैं वो एक लाइन में चलें और जो दूसरे लोग हैं वो एक लाइन में चलें, यानी कि जो आम लोगों को कहीं भी किसी भी तरह की जो है वो ट्रैफिक में कोई बाधा ना हो, इसके लिए भी पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये काफिला जो है कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में पहुंचा है और यहाँ से सिंघू बॉर्डर पहुंचने में उन्हें करीब से 3 से 3.5 घंटे अभी लगेंगे और 120 से 30 किलोमीटर का सफ़र जो है उन्हें तय करना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली में जो आंदोलन का आकार है या फिर उसको बड़ा करने के लिए जिस तरह से किसान यूनियन ने आह्वान किया था, उसी के चलते जो है वो पंजाब के किसानों ने अब दिल्ली का रुख किया है। और इसमें जो 500 से 700 ट्रैक्टर जो हैं वो शामिल हैं और 25 से 30 हज़ार जो हैं वो किसान इसमें बताए जा रहे हैं। तो अभी ये काफिला जो है वो कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में पहुंचा है और 3-3.5 घंटे में जो है ये काफिला सिंघू बॉर्डर पहुंच जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, हरियाणा।